यहां देखिए क्वेश्चन 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये जो आपका नेट दिया हुआ है वो किस फिगर को रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको अगर इसको देखेंगे तो ये आपको सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसको फोल्ड करेंगे तो आपका एक सिलेंडर बनेगा। हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर? अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो आपको क्यूब देखना है, कितना क्यूब इसमें हो सकता है। ठीक है, तो क्यूब अगर काउंट करें हम लोग तो कितना आपका हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा टोटल 15 क्यूब हो जाएगा इसमें काउंट करेंगे तो। सी है अ टेट्राहेड्रॉन हैज डैश वर्टिसेज, तो इसमें आपको हो जाएगा 4, इसमें 4 वर्टिसेज होता है। आई हैव कोन स्क्वायर एंड 4 सॉरी आई हैव 1 स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल। आई एम एक स्क्वायर है और 4 ट्राइंगल, तो क्या बनेगा? आपको पिरामिड बन जाएगा वो। ठीक है, ई नंबर है डैश कैन बी फोल्डेड इनटू अ कोन स्फीयर सिलेंडर सर्कल। इसमें आपको क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो आपका हो जाएगा कोन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, ड्रॉ अ नेट फॉर अ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन के लिए आपका अगर नेट ड्रॉ करना है तो इस तरीके से बनेगा। इस पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर इसको इस तरीके से बनाएंगे, अब फोल्ड करने के बाद ये आपको बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन बी अ नेट फॉर अ डाई, वाई और वाई नॉट? क्या ये जो आपको दिया हुआ है नेट, क्या ये डाई को बना पाएगा? डाई मतलब डाइस जो खेलते हैं उसके लिए। क्या ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा उस चीज को? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो आपको नंबर शो किया गया है 1 2 3 4 5 6, ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है। ठीक है, जो कि आपको स्टैंडर्ड नहीं है एक डाइस के लिए। क्योंकि डाइस में होता क्या है ना कि उसका अपोजिट फेस जो होता है वो कभी 7 के सम में नहीं हो सकता है। क्या लिखा है? cannot be a standard die because when folded opposite face don't sum to 7, यानी उसका अपोजिट फेस जो होगा वो 7 के सम में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो क्या है? गलत है। इसको अपोजिट करेंगे ना तो हो सकता है कोई डिजिट आपको 7 के सम में आ जाए, जिसके वजह से आपको गलत हो जाएगा। यहां सी नंबर लिखा है, कंप्लीट द नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। आपको एक नेट दिया हुआ था, इसको ऐसा कंप्लीट करना है कि एक आपको क्यूब बन जाए। तो देखिए, एक आप यहां से ऊपर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और एक यहां बढ़ा देंगे इधर, और एक नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करने के बाद अब क्या होगा? आपका जब फोल्ड करेंगे तो एक क्यूब बन जाएगा आपको। ठीक है, ये आपका क्यूब बन जाएगा। अब देखिए, 2 cubes of age 2 centimeter each are placed side to side to form a cuboid. Draw a oblique sketch for the resulting figure. देखिए, 2 क्यूब को आपको आपस में सटा देना है। ठीक है, एक क्यूब देखिए यहाँ लिखा, ये सटाया हुआ है, एक क्यूब ये हो गया और दूसरा क्यूब आपका ये हो गया। 2 क्यूब को आपस में सटा दिया गया। देखिए, इसका एक क्यूब यहाँ हो गया, एक क्यूब यहाँ हो गया। देखिए, दोनों 2-2 सेंटीमीटर हो गया ना। इधर देखिए, ब्रेथ आपका हो गया 2 सेंटीमीटर और हाइट भी आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। इसका क्या बढ़ गया? आपको सिर्फ लेंथ बढ़ गया। जब 2 क्यूब आपस में एडजस्ट किया जाएगा, सटाया जाएगा, तो आपको सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ और हाइट जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ब्रेथ और हाइट में आपको बढ़ोतरी नहीं होगा। ओके, तो इसका लेंथ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ब्रेथ और हाइट जो है आपको 2-2 सेंटीमीटर रह जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? तो क्यूब जो होगा उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जो होता है सेम होता है, और क्यूबॉइड क्या होता है? उसका फेस जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, रेक्टेंगुलर फेस हो सकता है, जिसके वजह से लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि आपको ब्रेथ और हाइट सेम हो जाता है लेकिन लेंथ अलग होता है, तो वो भी आपको क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होगा उसको हम लोग क्यूबॉइड कहेंगे। और क्यूब में क्या होता है कि आपका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जो होगा वो सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो आपका चैप्टर 14 का ब्रेन टीजर को इसी तरीके से सॉल्व करना है, और ये टोटली जो चैप्टर है वो एक्टिविटी बेस्ड है, यानी आप खुद से अपने हिसाब से उसको बनाकर सॉल्व करके यहाँ दिखा सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। बस बनाने का तरीका आपको सही होना चाहिए, सही ढंग का होना चाहिए।